welcome to my YouTube channel The Mathematics. Exercise 1C का question number 6 कर रहे हैं हम. The question number 6 is, if this is the first part, if x is equal to under root 5 minus 2 upon under root 5 plus 2, if x is equal to this one and y is equal to root 5 plus 2 and root 5 minus 2, then find. हमारे पास कुछ केसेस दिए हैं, एक एक्स स्क्वायर निकालना है, एक वाई स्क्वायर निकालना है, थर्ड में मुझे निकालना है एक्स इंटू वाई एंड फोर्थ मुझे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ठीक है, तो ये हमें कुछ वैल्यूज दी है x और y की, और इन वैल्यूज x और y के लिए मुझे ये 4 पार्ट्स दिए हैं जो मुझे सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट अबाउट. मैं फर्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ. मैं x स्क्वायर फाइंड आउट करने जा रही हूँ. ठीक है, नाउ गिवन क्या है हमें? गिवन व्हाट इज x हियर इज रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2. जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने देखा है हम हमेशा क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो रैशनलाइजेशन के बाद के ऊपर क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है, उसका साइन चेंज करना है और उसी से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है. यहाँ रूट 5 प्लस 2 था, रूट 5 माइनस 2 और रूट 5 माइनस 2 करके मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. आप यहाँ देख रहे हैं लाइक टर्म्स हैं, दो बार एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसे मैं लिख रखी हूँ होल स्क्वायर करके. डिनोमिनेटर में मेरे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और आप जानते हैं वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मूला जरूर लिखिएगा. a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं, that will be a square plus b square minus 2ab. डिनोमिनेटर में हमने यूज की a plus b and a minus b. यहाँ आपके पास रही a square minus b square. So coming to this part, ये मेरे पास बन रहा है a square, that is this can be written as root 5 square plus b square, that is 2 2s are 4 minus 2ab. 2 खुद से लगाना है, a and b, 2 root 5 into 2. ठीक है, इसी तरह से डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व करूं तो वो मेरे पास बनेगा रूट 5 into रूट 5 is 5 minus 2 2s are 4. सो कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, ये मेरे पास बनेगा रूट 5 into रूट 5 is 5 प्लस 4 एंड माइनस जो बाहर के नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडरूट वाला अंडरूट में रहेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इज 1. अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 5 प्लस 4 इज 9 माइनस 4 रूट 5. इज इट क्लियर? ये वैल्यू आई मेरी x की. जो मुझे x दिया था ना, उसको मैंने रैशनलाइज किया और मेरे पास ये ऐसी इक्वेशन आई, मींस x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 अंडर रूट 5. लेकिन अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे निकालनी है x स्क्वायर की वैल्यू. तो अब मैं लिखूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग करें तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा 9 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर. विच फॉर्मूला? दिस वन, a माइनस b होल स्क्वायर. तो क्या बनेगा, a स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 2ab. 2 into a9 and b is 4 under root 5. लिख सकते हैं ना. आगे ही क्या बन जाएगा, दिस इज 81 प्लस, मैंने बताया है ऐसी कोई सिचुएशन है हर टर्म का स्क्वायर करना है. ये बन जाएगा 4 4s are 16 रूट 5 क्या बन रहेगा 5 माइनस ये है मेरे पास दिस इज 9 4s are 36, this is 72, 9 2s are 18, 18 4s are 72 रूट 5. लिख सकते हैं इसे. जो बाहर वाले नंबर है उन्हें इंटू कर लिया, अंडरूट वाला अंडरूट में नहीं दिया.
So this can be written as 81 plus this will be equals to 80, done, 16 5s are 80 and minus 72 under root 5. So moral of the story, जो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू आई that will be, ये हो जाएगी 161 minus 72 under root 5. So this is the value of x square and this is the answer of this first part. The answer is 161 minus 72 under root 5. Is it clear? So ये मेरे पास इस तरह से मैंने x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड पार्ट है, मुझे इसी तरह से चलना है y स्क्वायर के लिए, तो चलिए उसे भी निकालते हैं। किस तरह से करेंगे, ये जो इसका आंसर आया है इसे मैं अभी अपने पास यहाँ पे रख लूंगी साइड में लिख के। तो इसके सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज सेकेंड पार्ट इज फॉर, मुझे सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है y स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज y है, y दिया है अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, यहां हम करेंगे ऑन रैशनलाइजेशन। ऑन रैशनलाइजेशन क्या बन जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। दिस इज रूट 5 प्लस 2, यहाँ माइनस था प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2। सो लाइक टर्म्स है, it will become root 5 plus 2 whole square, denominator a minus ba plus b, again a square minus b square, that's it। जो आइडेंटिटी यूज हो रही है एक हो रही है a plus b whole square के लिए, we know a square plus b square plus 2ab। ठीक है, एक कर रहे हैं a minus b into a plus b and that will be a square minus b square। ये आपने जरूर मेंशन करना है जो आप आइडेंटिटी लिख रहे हैं। दिस कैन बी रिटन एज, मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, इसे लिख रहे हैं रूट 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ बात करें डिनोमिनेटर की, ये हो जाएगा रूट 5 5 माइनस 4। ठीक है, आगे देखें इसे, ये बन जाएगा दिस विल बी 5 प्लस 2 2 जा 4 एंड प्लस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इज 1। फर्दर दिस विल बी 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आई, दिस इंप्लॉइज y की वैल्यू सॉल्व रैशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास आ रही है, दिस इज 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये है। ठीक है, अब करना क्या है, निकालना क्या है, y स्क्वायर। तो आगे करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। चलिए स्क्वेयरिंग करते हैं, इट विल बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5 होल स्क्वायर, विच आइडेंटिटी, अगेन दिस वन a प्लस b होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 9 इंटू 4 रूट 5, लाइक दिस। ये आ जाएगा 81, हर टर्म का क्या, इंटू 4 4 जा 16 इंटू 5 प्लस 9 2 जा 80, दैट इज 72 रूट 5। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा 81 प्लस 80 प्लस 72 रूट 5, ये है y स्क्वायर, which can be written as 161 plus 72 रूट 5। तो मैं y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास सेकंड क्या आई, 161 प्लस 72 रूट 5, ये मेरा आया सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है, उसके लिए आंसर। सो फर्स्ट पार्ट वाज x स्क्वायर और सेकंड है मेरे पास y स्क्वायर के लिए। चलिए इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं और उसमें इसने हमें कहा था x इंटू वाई निकालिए। हमें फाइंड आउट करना है
x इंटू वाई। जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यहाँ देख रहे हैं आप। अब मुझे एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं x की वैल्यू लिख लूंगी, x मेरे पास ये है, y ये है, मैं डायरेक्ट x इंटू वाई लिख रही हूँ। तो पहले मैं कर रही हूँ x की वैल्यू, ठीक है, 5 + 2 और इंटू कर रहे हैं y की वैल्यू से 5 + 2 अपॉन √5 - 2। देख सकते हैं ना ऐसे। अब इसे कैसे करेंगे, हम कंबाइन कर लेते हैं। √5 - 2 दैट फॉर्मूला लगा लें और शॉर्ट हो जाएगा a - b एंड a + b। क्या बन जाएगा, a² - b²। डिनोमिनेटर में भी a + b, a - b, दैट इज a²। आई थिंक अगर हम इसे कैंसिल ही कर दे तो ज्यादा इजी रहेगा। x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। बहुत लंबे छोटे करने ना पड़े, मुझे कैंसिलेशन के पोजीशन पे टर्म्स दिख रही हैं। सो x y इज इक्वल टू 1। तो देखिए मैंने थर्ड में क्या निकाल दिया, जो x इंटू वाई था वो उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज फोर्थ वन। और फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, ये है, दैट इज मुझे फाइंड आउट करना है x² + y² + x1। अब मैंने यहाँ वैल्यूज रखी हैं, तो x² की वैल्यू है मेरे पास 161 - 72 √5, ये x² की वैल्यू, प्लस y² की वैल्यू है मेरे पास 161 + 72 √5 और +1 है xy। तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, मेरे पास ये बनने वाला है, दिस इज 161 161, दिस इज 2 2 and 322, this is 3 2 3। so this is the value, this is the answer of this x² + y² + xy is equal to 323। that's all for this question। हमें xy की वैल्यूज, कुछ वैल्यूज दी थी, हमें डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रूविंग्स को प्रूव करना था।